बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के समापन के बाद एक सवाल चर्चा का केंद्र बिंदु है। सवाल है, आखिर वोटर अधिकार यात्रा में कांग्रेस ने क्या खोया और क्या पाया। दरअसल गौरतलब है कि राहुल गांधी लगातार 2 हफ्ते से बिहार में सड़कों की खाक छानते नजर आए और उनके साथ 15 दिनों तक तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश साहनी भी बने रहे। वहीं 15 दिनों की इस वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने करीब 1300 किलोमीटर की दूरी तय की, जिसमें 23 जिले शामिल थे। इतना ही नहीं, यह यात्रा 174 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी। ऐसे में सवाल है, आखिर राहुल गांधी ने 243 विधानसभा क्षेत्रों में से केवल 174 विधानसभा क्षेत्रों को ही टारगेट में क्यों लिया। तो इसके जवाब में आपको बता दें कि यहीं पर यानी 174 विधानसभा क्षेत्रों में ही इस पूरे यात्रा का निचोड़ है। अतः राहुल गांधी ने इसी रूट को चुनना बेहतर समझा, क्योंकि वर्ष 2020 में यहां महागठबंधन ने इन 174 सीटों में से 74 सीटें जीती थी। यानी स्पष्ट है कि 2025 चुनाव से पहले शेष 100 सीटों पर महागठबंधन को मेहनत करने की अब भी जरूरत थी। वहीं 2020 चुनाव के दौरान इन 174 सीटों में से आरजेडी 104 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें 50 पर सफलता पाई थी, जबकि कांग्रेस यहां 51 सीटें लड़कर महज 14 पर सफलता पा पाई थी। साथ ही सीपीएम संग सीपीआई माले यहां 14 सीटों पर लड़कर 9 सीट जीती थी। अतः हमारे कहने का मतलब यह है, आशा यह है कि यदि महागठबंधन को इस बार सत्ता में आना है तो इन हारे हुए 100 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करना ही होगा। इतना ही नहीं, विशेषकर उन 16 सीटों पर जहां जीत का अंतर तकरीबन 5000 से कम था। इसके अलावा उन 15 सीटों पर भी जहां जीत का अंतर 5000 से 10000 के बीच था। अर्थात यूं कहें तो महागठबंधन को पहले इन 31 सीटों पर मेहनत करनी होगी। ऐसे में स्पष्ट है कि यदि इन 31 सीटों पर 4% का स्विंग चाहिए तो कांग्रेस को सबसे पहले 20% दलित वोट बैंक में सेंध लगानी होगी। हालांकि स्पष्ट यह भी है कि इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने रविदास समुदाय के राजेश राम को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा दलित मतदाता रविदास समुदाय से ही आते हैं। इसके बाद ही पासवान समुदाय का नंबर आता है। इसके अलावा महागठबंधन को अति पिछड़ा वर्ग में भी सेंधमारी करने की जरूरत थी, तभी इन 31 सीटों पर बात बन पाएगी। अतः इसीलिए अब राहुल गांधी इस वोटर अधिकार यात्रा में मुकेश साहनी को लगातार अपने बगल में जगह देते हुए नजर आए, क्योंकि बिहार में मल्लाह वोट बैंक 3.5% तक माना जाता है। बहरहाल गौरतलब यह भी है कि फिलहाल बिहार में राहुल गांधी और उनकी वोटर अधिकार यात्रा ने माहौल बना दिया है, मगर अब महागठबंधन को इसे अगले 1 महीने तक बरकरार भी रखना होगा। इतना ही नहीं, इसके बाद भी सबसे ज्यादा जरूरी होगा उचित उम्मीदवारों का चयन करना, जिससे जातिगत वोट बैंक में सेंधमारी आसानी से की जा सके। वहीं यह भी स्पष्ट है कि कांग्रेस ने वोटर अधिकार यात्रा में इतना जोर इसीलिए लगाया ताकि जब वह आरजेडी और अन्य दलों के साथ सीटों के बंटवारे पर बैठे तो महागठबंधन में जीतने वाली सीटें ही लेने में कामयाब हो सके। क्योंकि पिछले चुनाव यानी 2020 में कांग्रेस को 70 सीटें दी गई थी, मगर वे जीते केवल 19 और तेजस्वी की सरकार ना बनने का ठिकरा भी कांग्रेस पर ही फोड़ा गया। ऐसे में आपको बता दें कि इस बार यानी 2025 में अब कांग्रेस इन यात्राओं और राहुल गांधी के 2 हफ्ते तक बिहार में घूमने के दम पर जीतने वाली सीट पर ही अपना दावा करेगी। खैर, कांग्रेस का यह समीकरण महागठबंधन में कितना सफल होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि महागठबंधन में कांग्रेस ने वोटर अधिकार यात्रा के जरिए अपनी ताकत का भरपूर प्रदर्शन किया और प्रेशर पॉलिटिक्स को बेहतर उभार भी दिया है। इस पर आपके क्या विचार हैं? आप भी जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।